यह बाइबल इन 1 ईयर का हिंदी प्रकरण है। 232वां दिन पवित्र आत्मा से कैसे सुने। विल वेस्ले एक सफल युवा एस्टेट एजेंट थे। वह तीक्ष्ण रूप से मसीहियत के प्रति संशयवादी थे। एक रविवार को एक मित्र ने उन्हें एचटीबी में आमंत्रित किया। उस सभा के दौरान किसी के पास ज्ञान का एक वचन आया जो इस तरह से था, यहाँ पर एक आदमी है जो आशा कर रहा है कि अगले 2 दिनों में एक सॉफ्ट टॉप स्पोर्ट्स कार उसे मिल जाएगी। उसने जीवन भर कठिन परिश्रम किया है सफलता को पाने के लिए। काम ही उसका जीवन रहा है। उसके पास कार, घर, जीवन शैली है और वह खुश नहीं है। और परमेश्वर चाहते हैं कि वह जाने कि ध्यान देने के लिए उसके पास इससे भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। परिणाम स्वरूप विल ने लिखा, मैं इस पर विश्वास नहीं कर पाया। मेरी नई कार सबसे अच्छी थी जो मैंने खरीदी थी। वह 2 दिनों में आने वाली थी और मैंने किसी को नहीं बताया था। मैं साल में 1 लाख पाउंड कमाता था। मेरा काम मेरा जीवन था। उस रात अपने जीवन में पहली बार मैंने सच में प्रार्थना की। विल यीशु मसीह से मिले और पवित्र आत्मा से भर गए। वह कहते हैं, अब मैं जानता हूं कि यीशु हैं। वह मुझसे प्रेम करते हैं और वह मेरे साथ हैं। हम में से बहुत से व्यस्त और शोर भरे विश्व में रहते हैं। सारे शोर, बातचीत और व्यवधानों के बीच में आप पवित्र आत्मा की आवाज को कैसे सुनते हैं। नीति वचन 20 का 15 से 24। बुद्धि और ज्ञान को सुने। एक तरीका जिससे आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं वह है दूसरों की बुद्धिमान सलाह के द्वारा। बुद्धिमान और ज्ञानवान लोग मूल्यवान हैं। सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरती हैं। ज्ञान के सुंदर पात्र में से पीना अपने आप को सोने और रत्नों से सजाने से अधिक उत्तम है। जब महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तब सहायता को खोजने का प्रयास कीजिए। सलाह लेकर योजना बनाइए, तब भी आप अपने कामों के लिए उत्तरदायी होंगे। सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती हैं और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। नीतिवचन की पुस्तक बुद्धिमान सलाह से भरी हुई है। यह आपको बताती है कि कानाफूसी से सावधान रहो जो भरोसा तोड़ती है, और उन लोगों से दूर रहो जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। एक प्रसिद्ध बात के गद्दे पर इस नीतिवचन की कड़ाई होती है। यदि तुम्हारे पास किसी के विषय में कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो आओ और मेरे पास बैठो। बुद्धिमान सलाह का दूसरा भाग है बदला लेने के विरुद्ध चेतावनी। मत कह, मैं बुराई का बदला लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रहा, वह तुमको छुड़ाएंगे। पवित्र आत्मा से सुनने का अर्थ है परमेश्वर के वचन को सुनना। मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है। आदमी कैसे अपना चलन समझ सके। पवित्र आत्मा से सुने जैसे वह वचनों के द्वारा आपसे बात करते हैं। परमेश्वर, आपका धन्यवाद क्योंकि आपकी पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा मुझसे बात करती है। मेरी सहायता कीजिए कि आपकी आवाज को सुनूं और इसका पालन करूं। नया नियम 1 कुरिन्थियों 14 का 1 से 19। पवित्र आत्मा के वरदान के द्वारा सुनिए। प्रेम को ऊंचा उठाइए, लेकिन किसी भी तरह से पवित्र आत्मा के वरदान के महत्व को कम मत समझिए। पौलुस दोनों पर जोर देते हैं। प्रेम का अनुकरण करिए और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहिए, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें देने वाले की इच्छा करनी चाहिए, ना कि वरदानों की, लेकिन देने वाला हमसे कहता है कि वरदानों की इच्छा करो। भविष्यवाणी पवित्र आत्मा का एक वरदान है जिसके द्वारा आत्मा चर्च से बात करता है। पौलुस चर्च के लिए इस वरदान के महत्व पर जोर देते हैं। यह अन्य भाषाओं में बोलने से अधिक महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। यद्यपि पौलुस एक स्थिति में बात कर रहे थे जहां पर अन्य भाषाओं का वरदान गलत तरीके से उपयोग किए जाने के खतरे में था, अब वह वरदान के विषय में उल्लेखनीय रूप से सकारात्मक थे। पौलुस कहते हैं कि जो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं वह अपनी ही उन्नति करते हैं। यह सभी के लिए एक अच्छा वरदान है। अन्य भाषाएं आत्मा में प्रार्थना करने का एक तरीका है और प्राथमिक रूप से धन्यवाद और स्तुति है। वह अपने स्वयं के वरदान के विषय में गवाही देते हैं। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूं।
पौलुस वरदान के इस्तेमाल करने में अंतर स्पष्ट करते हैं, निजी रूप से जिसके लिए वह सामान्य रूप से उत्साहित करते हैं, और चर्च में लोगों के सामने आत्मा का इस्तेमाल। यदि चर्च में कोई अन्य भाषा में बोलता है तो अर्थ बताए जाने की आवश्यकता है। जब अनुवाद करने के वरदान के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है तो यह भविष्यवाणी के बराबर हो जाता है। अनुवाद करने का वरदान चर्च की उन्नति करता है। जब लोगों के सामने अन्य भाषाएं बोली जाती हैं, जिस किसी के पास अन्य भाषा में बोलने का वरदान है उसे इस वरदान के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए ताकि चर्च की उन्नति हो। भविष्यवाणी यह सुनने की योग्यता है कि परमेश्वर क्या कह रहे हैं और दूसरों को इसे बताने की। यह एक आत्मिक वरदान है जिसका चर्च में बहुत महत्व है और इसकी अत्यधिक इच्छा की जानी चाहिए। यह आवश्यक रूप से भविष्य को पहले ही बताने के विषय में नहीं है। इसके बजाय यह सामान्य रूप से वर्तमान स्थिति में परमेश्वर क्या कह रहे हैं उसे पहले बताना है। आरंभिक मसीह पुराने नियम को महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के रूप में देखने लगे। उदाहरण के लिए दूसरा पत्रस 1:20। पुराना नियम यीशु के बारे में भविष्यवाणी स्वरूप गवाही है। नया नियम यीशु के बारे में प्रेरितों की गवाही है। अधिकार के रूप में आज कोई भी समानांतर नहीं है। आज भविष्यवक्ता के वचन का अधिकार उन भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के समानांतर नहीं है जिसके वचन पवित्र शास्त्र को बनाते हैं। पवित्र शास्त्र सभी मसीहियों के लिए है, सभी स्थानों में, हर समय के लिए। एक भविष्यवाणी का वचन एक विशेष शब्द है, परमेश्वर के द्वारा उत्साहित एक विशेष व्यक्ति को दिया गया, एक विशेष समय पर, एक विशेष उद्देश्य के लिए। यह मानवीय है और कभी-कभी आधी गलत समझी जाती है, किसी चीज की रिपोर्ट जिसे पवित्र आत्मा ने किसी व्यक्ति के दिमाग में लाया है। फिर भी पौलुस भविष्यवाणी के वरदान को एक ऊंचा महत्व देते हैं, क्योंकि यह एक वरदान है जो चर्च को बढ़ाता है और उन पर भी प्रभाव डाल सकता है जो अविश्वासी हैं। यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए और उसके मन में भेद प्रकट हो जाए, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। विल विसबे के साथ यही हुआ। भविष्यवाणी को परखा जाना चाहिए। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोलें और शेष लोग उनके वचन को परखें। नंबर 1, क्या यह बाइबल के साथ रेखा में है? नंबर 2, क्या वे प्रेम के एक व्यक्ति हैं? नंबर 3, भविष्यवाणी का प्रभाव क्या है? पौलुस लिखते हैं, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। भविष्यवाणी के सच्चे वचन हमेशा सकारात्मक होंगे, इस तरह से कि वे लोगों को मजबूत करेंगे, उत्साहित करेंगे और शांति देंगे। भविष्यवाणी के वचन उस बात की पुष्टि करते हैं जो पवित्र आत्मा ने पहले ही हमारे हृदय में रखे हैं। यदि आप भविष्यवाणी के एक वचन के विषय में सुनिश्चित नहीं हैं, तो जल्दबाजी में कार्य मत करिए, लेकिन वह करिए जो यीशु की माता मरियम ने किया। रुको और अपने हृदय में इस पर मनन करो। परमेश्वर हमारी सहायता कीजिए कि एक चर्च के रूप में अपेक्षा के एक वातावरण का निर्माण करें पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए। जैसे ही हम सुनते हैं प्रेम के मार्ग पर चलते हुए और आतुरता से आत्मिक वरदानों की इच्छा करते हुए। पुराना नियम, दूसरा इतिहास 10:1-12-16 तक। अच्छी सलाह और भविष्यवाणी के वचनों को सुनिए। रहूबियाम ने एक बहुत बड़ी गलती की। प्राचीनों के द्वारा पवित्र आत्मा ने उससे बात की थी। उन्होंने कहा, यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। रहूबियाम ने प्राचीनों की सलाह ना मानने की गलती की। इसके बजाय उसने उन युवाओं से बहुत ही बुरी सलाह को सुना जिसके साथ वह बूढ़े हो गए थे। उन्होंने लोगों की बातें नहीं सुनी। जब समस्त इस्राएल ने देखा कि राजा ने उनकी बात सुनने से मना कर दिया है, वे विद्रोह करने लगे। लेकिन परमेश्वर ने रहूबियाम से बातें करना छोड़ा नहीं। तब यहोवा का यह वचन परमेश्वर के भक्त शमायाह के पास पहुंचा। रहूबियाम से कह, यहोवा यूं कहता है। इस समय राजा और लोग परमेश्वर से सुनने के लिए एक हो गए। यहोवा के ये वचन मानकर वे यरोबाम पर बिना चढ़ाई किए लौट गए।
बाद में परमेश्वर ने फिर से भविष्यवक्ता शमायाह के द्वारा बात की। यहोवा यूं कहते हैं कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़ दिया है। फिर उन्होंने बात सुनी, उन्होंने अपने आप को दीन किया और कहा, यहोवा सत्यनिष्ठ है। इसके परिणाम स्वरूप जब यहोवा का यह वचन शमायाह के पास पहुंचा, वे दीन हो गए हैं। मैं उनको नष्ट नहीं करूंगा, मैं उनका बचाव करूंगा। परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए कि आपकी आवाज़ को सुनूं और यह जान पाऊं कि कौन सी सलाह परमेश्वर की आत्मा की ओर से है और कौन सी नहीं है। पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनना सीखने में मेरी सहायता कीजिए। पहला कुरिन्थियों 14:4। जो अन्य भाषाओं में बोलते हैं वह अपनी ही उन्नति करते हैं। कुछ सालों पहले जब एक मित्र से पूछा गया कि क्या वह अन्य भाषाओं के वरदान को पसंद करेंगी, उसने जवाब दिया, हाँ, यदि यह मदद करेगा। जितना अधिक हो सके मुझे सहायता की ज़रूरत है। इस वरदान के लिए मैं परमेश्वर की बहुत आभारी हूँ। बहुत सी बार जब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाती हूँ कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, तब मैंने इस वरदान का इस्तेमाल किया है अपने हृदय में की बातों को उंडेलने के लिए। आज का वचन जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसीलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। नीति वचन 20:19।